सोनी, बहुत शुक्रिया। मिस्टर वोरा, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए शो में। सुरेश गोयल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मल्लिका पांडे वॉज विद अस। थैंक यू सो मच मल्लिका जी फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक है। देश के सवाल मैच के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर का रुख करें। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में 2 जुलाई को यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी विधानसभा में यह बिल पेश करेंगे। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर यूसीसी लागू किया गया। पश्चिम बंगाल में भी इसकी तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी 2 जुलाई को विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पेश करने जा रहे हैं, जिसे लेकर वहां पर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी 2 जुलाई को यूसीसी बिल विधानसभा में पेश करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में पहले ही यूसीसी बिल लागू हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं, जिसके आने से तमाम जो कायदे कानून सब एक हो जाएंगे। विभिन्न जो समुदाय के लोग हैं अपने कानूनों से अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो सिर्फ एक ही संविधान, एक ही कानून उस राज्य में चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल में यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। 2 जुलाई को मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी विधानसभा में इसे पेश करेंगे, जिसे लेकर अब वहां पर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद बाकी जो कायदे हैं धर्मों के वो खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक कानून लागू होगा, एक संविधान चलेगा उन राज्यों में भी। अभी आप जानते हैं दर्शकों की अलग अलग राज्यों में बहुत सारे विवाह शादी समारोह के जो कार्यक्रम हैं वो अलग अलग रीति रिवाजों और कायदों से किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद यूसीसी लागू होने के बाद हर धर्म हर समुदाय के लिए एक ही कानून होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये सभी एक ही कानून के दायरे में आ जाएंगे। रैनिक दत्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। रैनिक, उत्तराखंड के बाद अब पश्चिम बंगाल की बारी है यूसीसी लागू होने के लिए। हाँ, एकदम ही देखिए, आज शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एकदम विधानसभा क्षेत्र के एकदम आखिर में शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा। पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट पेश किया जाएगा 2 तारीख को। 2 जुलाई को पश्चिम बंगाल विधानसभा में यूसीसी का जो ड्राफ्ट पेश किया जाएगा और यूसीसी के लिए एक कमेटी तैयार किया गया है, जिस कमेटी का नेतृत्व देंगे सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर जस्टिस। उनके तरफ से ये कमेटी को लीड किया जाएगा। इस कमेटी के पास ही इस ड्राफ्ट के बारे में जिसका कंप्लेन है वो कंप्लेन जो है वो कमेटी को दिया जाएगा। और उस कमेटी को 9 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है, यानी 1.5 महीने का टाइम दिया जा रहा है। 1.5 महीने के अंदर इस कमेटी की तरफ से ये जो बिल पश्चिम बंगाल में ले आया जा रहा है, इस बिल में कोई संशोधन है कि नहीं, इस बिल में कोई एड ऑन है कि नहीं, वो उस बारे में रिपोर्ट पेश किया जाएगा। उसके बाद ही अगस्त महीने में जो विधानसभा क्षेत्र चालू होने वाला है, उस अगस्त महीने में पश्चिम बंगाल विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल है वो बिल को पेश किया जाएगा। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश करना एक तरफ जब बीजेपी का लक्ष्य है, उसी तरीके से बीजेपी की तरफ से हर एक का हर एक का जो कहना वो सुनने के लिए भी राजी है शुभेंदु अधिकारी। तो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एकदम स्पष्ट कहा गया है कि इस बिल को लेकर इस बिल का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जो कि 2 जुलाई पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किया जाएगा, उस ड्राफ्ट कॉपी को देखते हुए अगर किसी को उसमें कोई इंप्रूवमेंट का जरूरत लगे तो वो कमेटी के पास वो बोल सकते हैं। कमेटी उसको सोच विचार करेगा। कमेटी की तरफ से सोच विचार करने के बाद ही रिपोर्ट जो है वो 1 महीने के अंदर 9 हफ्ते के अंदर ही गवर्नमेंट के पास दिया जाएगा। उसके बाद ही ये जो बिल है, इस बिल को लेकर जो एक्चुअल बिल जो है वो बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा, वो भी अगस्त महीने पर। यानी एकदम बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो में एकदम कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद ही पश्चिम बंगाल में सर्व धर्म के लिए एक नीति यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया जाएगा। और आज शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो यूसीसी लागू किया जा रहा है, इसमें से 2-3 जाति जो है वो उनको नहीं इसके आवता में ले आया
जाएगा, जिसमें से आदिवासी संप्रदाय जो है उनको इसमें नहीं ले आया जाएगा। और उसके साथ साथ ही आदिवासी संप्रदाय जैसे और भी जो एकदम पुराना संगठन है, पुराना जो संप्रदाय है, वो पुराना संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए उनको भी इस बिल के बाहर रखा जाएगा। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से आज एकदम विधानसभा में स्पष्ट किया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पश्चिम बंगाल में लागू किया ही जाएगा। और लागू करने की वजह से ये जो पूरा प्लानिंग जिसमें किसी का विरोध ना रहे, उसके ऊपर भी ध्यान शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दिया जाएगा। और इसी वजह से एक कमेटी तैयार किया गया है, जिस कमेटी के मेन मकसद होगा कि ये बिल का जो ड्राफ्ट कॉपी पश्चिम बंगाल विधानसभा में रखा जाएगा, जिसको लेकर सब लोग चर्चा करेंगे। जिसको लेकर बहुत बहुत शुक्रिया इस इंफॉर्मेशन के लिए। आप खबर पर नजर बनाकर रखिए। तो 2 जुलाई को इस बिल विधानसभा में पेश होगा, उसके बाद संशोधनों के लिए भी वक्त दिया जाएगा। वक्त एक ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।